दिन में बंदी और रात में चली गोली। ये देखिए एसएच 70 रोड के पास मैं अभी हूँ और यह जो देख रहे हैं घर, यह घर पर ही रात में गोली चली। 2 गोली, एक गोली जो चला शीशा तोड़कर बाहर निकल गया और दीवार में जाकर टकराया और दूसरा गोली का कोई अता पता नहीं चला। एसएच 70 रोड भूषण सिंह का मकान पर रात में गोली चली और गोली जो है जाकर सीधे शीशा में लगा। जो विंडो का में शीशा लगा हुआ है उस विंडो में जाकर लगा और दीवार में जाकर छेद कर दिया। तो देखिए जो ये देख रहे हैं घटना, बंदी के समय कुछ विवाद हुआ था और विवाद के बाद वो शायद धमकी दिया था और धमकी के बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है ये बदल गया गोली के रूप में। अब देखिए मेरा रिपोर्टर पवन स्मार्ट इनके साथ बात करेंगे। ये मकान मालिक है। कल कुछ ऐसा हुआ और क्या घटना घटा जिसके वजह से इतना बड़ा आपके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाने का काम किया? क्या आपने ऐसा कुछ जुर्म कर दिया था? हम अपना जानते तो कोई जुर्म नहीं किए हैं, और ऐसे अगर जुर्म किए हैं तो लोग भी बतावें कि क्या जुर्म किए हैं। ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। कल बंदी था चचा, तो क्या क्या घटनाएं घटी थी जिसको लेकर? बंदी के दौरान यहाँ पर लोग कर रहे थे प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। पूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। कोई भी इमरजेंसी गाड़ी को पार होने दिया जा रहा था, कोई पेशेंट वगैरह होता था उनको पार होने दिया जाता था। हम एक बार गए भी और लड़के लोगों को और कार्यकर्ता लोगों को सजेस्ट भी किया, समर्थक लोगों को, कि भैया इमरजेंसी वाले को कभी मत आप लोग रोकिएगा और लोग जैसे करते हैं वो व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी सरकार है और वो अच्छे पार्टी सुशासन के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप लोग भी सुशासन के दायरे में रह करके बंदी को सफल बनाइए, ठीक है ना। इतना कह के हम चले आए नाश्ता करने के लिए। बीच में जो है से वहाँ पर लोग थे 10-12 की संख्या में आए, 3-4 मोटरसाइकिल पर लड़के युवा वर्ग के लोग थे और आ करके जो है से अनाप शनाप जाति सूचक शब्द करके बोलने लगे। जो युवा वर्ग के लड़के थे वो जाति और वो अपने आप को राजद के समर्थक बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हम राजद से समर्थित आदमी हैं, तुम लोग झंडा पर। क्या है वो? राजद का प्रवक्ता है, राजद के अध्यक्ष है या राजद के नेता? नहीं, वो नहीं है, हम तो नहीं जानते। वो तो लफुआ है, हमको जानने से तो लफुआ है। वो दिन भर जो है लंथफंद करता है। कौन है ये? दारू बेचता है। उसका नाम राजा यादव है। कहाँ के रहने वाला? वो ढीवर का रहने वाला है। उनके साथ और साथी कौन कौन के साथ था? एक शक्तिमान यादव। शक्तिमान यादव, ये कहाँ के रहने वाले? वो तेतरिया का रहने वाला है। और कौन थे उनके साथ? गौरव सिंह था, वो भी ढीवर का रहने वाला है। हाँ, ये गौरव सिंह तो काम है दिन भर शराब पीना, गांजा पीना, लफुआगिरी करना, छीन छोड़ करना, किसी से किसी झपट लेना, यही इनका काम है दिन भर। तो हम कैसे जाने कि पार्टी में तो राजनीति में आने वाले लोग सेवा के लिए आते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, पद पाते हैं, जनता का सेवा करते हैं। ये तो जनता को लूटने वाले हैं, ये तो जनता को परेशान करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग वही जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ जाके वो बगझक किए। पहले वहाँ पर हाथापाई हो गया। अगर आप किसी को गाली दीजिएगा तो भाई गाली कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, तो हाथापाई होगा। तो इसी में हाथापाई हुआ तो हम तो वहाँ पर थे नहीं, नाश्ता कर रहे थे और आस-पास में मेरा मकान पड़ता था, तो हम यहीं से उतर के गए वहाँ पर गए तो देखे झगड़ा हो रहा है, तो हम झगड़ा को मिटाने का प्रयास किए, दोनों को अलग अलग कर दिए। अलग करने के बाद बोले सब एक जगह के रहने वाले हो, जाओ अपना अपना काम करो। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है तो तुम राजद के तो क्या कहते हो? तुम भी प्रदर्शन करना ना भाई, जहिया होता है तुम भी करते हो। आज का टाइम एनडीए का है तो लोग कर रहा है, तुम्हारा भी पार्टी का जिस दिन प्रदर्शन करना होगा करना अपना, तुमको कोई रोकने जाएगा? हम लोग कभी रोके हैं? कभी तुमको बाधित किए हैं? तो नहीं। हम कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हम राजद न है, बीजेपी जैसा हम लोग मुर्दा पार्टी हैं। डायरेक्ट आपको पार्टी के ही बोल रहा था? पार्टी के नाम से बोल रहा था। तो हम बोले कि तू पार्टी उटी का आदमी नहीं है, तुम तो चोर चिहार आदमी है तुम। हाँ, पार्टी को तुम बदनाम कर रहे हो। हाँ, बोल भी दिए हम। और बाद में कहा कि चचा सब आप ही कराए हैं। जब ऐसे बोले ना हम टाइट से, बोला सब चचा सब आप ही कराए हैं। कौन बोला आपको कैसे कि आप ही कराए हैं? ये राजा यादव। राजा यादव। हाँ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमको दे रहा है क्या हो? मतलब उम्र देख सकते हैं चाचा, न जाने कितना उन जैसे लड़काओं को ज्ञान दिए होंगे, सिखाए होंगे, और वो लड़का
जो कि इनको बोल रहे थे कि इसका अंजाम गलत होगा। हाँ, और इतना बोल करके वो चला गया। और जाने के बाद मेरा एक लड़का वहाँ पर ढीवर में निर्माण हो रहा था मकान का अपना, वहाँ जाके मेरे लड़के को गाली गलौज किया, तीनों मिलके। वही तीनों लड़का वही तीनों लड़का, हाँ वही तीनों लड़का गाली गलौज करके उसको मारने के लिए उतारे हुआ, तो वो बोला कि ठीक है मार लो, लेकिन समझ लेना हम भी दूर के नहीं हैं। तब छोड़ दिया, कैसे कि अच्छा तुमको उठा लेंगे, आज बस छोड़ देते हैं। आपका लड़का बोला कि आपको उठा लेंगे? हाँ खुलेआम। और वहाँ से उछल दिया गाली देते हुए। अब पुनः फिर 9 बजे रात्रि को वो आकर के मेरे मकान पर फायरिंग करता है। उन्हीं लोग आके फायरिंग? मोटरसाइकिल पर 2 लड़का था, 3 लड़का नहीं था उस समय। एक मोटरसाइकिल पे 2 ही लड़का था? हाँ, शक्तिमान यादव चला रहा था और राजा यादव फायरिंग कर रहा था। गौरव सिंह उस समय नहीं था? गौरव सिंह उस समय नहीं था। हाँ, कॉलर पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ा नहीं, हाथ बढ़ाया लेकिन पकड़ा नहीं, गाली गलौज करके चला, बोला छू दिया तो ठीक नहीं होगा, वो बोला। उसके बाद 9 बजे वो पूर्णा आके गोली चलाया। हाँ, गोली चलाने से मेरा आगे का कांच टूट गया है और कांच को पार करते हुए गोली मेरा दीवार में जाके छेद किया है, जो आप देख सकते हैं। कितना देर बाद आपके पास पुलिस आ गई? पुलिस करीब आधा से पौन घंटा में पुलिस आ गई। आधा से पौन घंटा में? हाँ। पुलिस आने के बाद क्या क्या छानबीन की? क्या पुलिस आने के बाद उस जगह का निरीक्षण किया, बाहर में खोखा वगैरह खोजे, वहाँ जा कर के देखे गोली गिरा हुआ था, उसका फ़ोटो उन्होंने लिया। उसके बाद उसको पैकेट में रखा, पैकेट में रखने के बाद सील किए, हमसे बयान लिए। 2-2, 3-3, 4-4 बार पदाधिकारी, चूँकि 4 गाड़ी से आए थे, 4-5, मतलब आप लोग को सुरक्षा के लिए वो? हाँ, 4 गाड़ी पुलिस आई थी, 112 नंबर का आया, फिर एक गाड़ी आया, फिर उसके बाद में बड़ा बाबू आए, ऐसे करके 3-4 गाड़ी आई। तो चाचा, पुलिस वाले जब आए थे तो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, तो क्या इनका भी छानबीन किया उन्होंने? नहीं, छानबीन नहीं किया, चूँकि हमसे वो पूछे तो सीसीटीवी मेरा कैमरा ख़राब होता, उसमें बाहर में लगा हुआ, उसमें कीड़ा उड़ा घुस जाता है तो ख़राब हो जाता है इधर। हाँ, 8-10 दिन से जो है सो बंद है। तीनों लड़का बदमाशी करने में है, गोली चलाने में 2 लड़का है। 3 लड़का बदमाशी करने में और गोली चलाने में 2? हाँ। पहले से भी आपके पास ये ऐसा दुश्मनी था जमीन? पहले से कोई दुश्मनी नहीं था, वो हमसे जानबूझ के वहाँ से सामान उमान चोरी कर लिया है। मकान बना रहे थे तो कई बार सामान चोरी हुआ है ढीवर से? हाँ, यही लोग वहाँ पर आता है जाता है और किस तरह का करता है। और आपका पहले से किसी से दुश्मनी नहीं, कोई हमको दुश्मनी नहीं। आपको सूचना के मुताबिक हमको जमीन जायदाद का दुश्मनी, न खान पान का दुश्मनी, किस बात का? हमको तो पूरे ढीवर गांव से बनता है, हम वहाँ पुराना मेरा ज़मीन है। अच्छा, ये नवयुवक लड़का क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से इन लोग ऐसे काम कर रहा है? और आप बता रहे हैं कि उन लोग बोल रहा है राजद समर्थक है, क्या ये सच में राजद के समर्थक है या राजद पार्टी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है? ये लोग वहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो जो गलत आदमी होगा यही इनका साथ देगा ना, आज जो गलत नहीं होगा तो साथ देगा नहीं, तो उसको भी अपने साथ रखने का ही प्रयास करते हैं। अब अगर आप उनसे निगेटिव रहिएगा तो माने आप पर फायर हैं, आपसे जुदा हैं, आपके ऊपर अथी हैं, वो आक्रोशित हैं, ये मतलब है, और क्या है? पुलिस अब मैं ऊपर की ओर चलता हूँ और बताता हूँ जहाँ गोली से शीशा में दरार आ गया और सुराख कर दीवार में जाकर लगा। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं ये गोली का सुराग है और ये गोली सीधे टकराते हुए दीवार में गया और दीवार में जो देख रहे हैं जख्म, दीवार में जो जख्म हुआ है ये सामने नजर आ रहा है। तो देखिए, सामने गलियारा भी था, इस गलियारा से जैसे ही एक गोली का आवाज़ हुआ, दूसरा गोली को देखने के लिए आ गया कि दूसरा गोली आवाज़ कहाँ हुआ। तो उसी बीच में फिर दूसरी गोली भी चली तो कहीं गलियारा के सामने न आकर बगल वाला विंडो शीशा में लगा और शीशा को छेद करते हुए दीवार में आकर टकराया। तो ये रात में गोली चला, तो कहीं न कहीं इनको कहना है कि ये जो मामला है दिन में धमकाया गया था, वही व्यक्ति जो है रात में भी गोली चलाया है। और मैं पहचाना हूँ, जब टॉर्च जलाया था तो मुझे पता चला कि वही दोनों व्यक्ति जो है ये मोटरसाइकिल से आया है और गोली चलाकर जा रहा है। देखिए, मैं थाना अध्यक्ष फतेहपुर आरक्षी अधीक्षक गया कि अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दोषी बख्शे नहीं जाए और निर्दोष फंसाया नहीं जाए, तो निष्पक्ष जांच हो और जांच होकर इस पर कानून कार्रवाई की जाए, यह भूषण सिंह का मांग है। तो लगातार जो ये घटना गोलीबारी का है यह गलत है। इसका कोई जात नहीं होता है, कोई संगठन नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई जमात नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है।
ये सिर्फ समाज में एक क्राइम बढ़ाने वाले ये व्यक्ति होते हैं, बदनाम करने वाले व्यक्ति होते हैं।